और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, परिवार में पत्नियों के योगदान पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। परिवार में पत्नियों को होम मेकर नहीं राष्ट्र निर्माता कहें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, परिवार में पत्नियों के योगदान के लिए राष्ट्र निर्माता उन्हें कहा जाए। तो ये काफी अहम टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। परिवार में पत्नियों के योगदान पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है और ये बड़ी बात कही गई है। परिवार में पत्नियों को होम मेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता कहा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, ये बहुत अहम टिप्पणी है जिसमें साफ कहा गया कि परिवार में जो पत्नियों का योगदान है इसको देखते हुए वो होम मेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बिल्कुल करुणा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो घरेलू आय होती है उसका निर्धारण करते हुए ये कई स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञा दी है पत्नियों को वो राष्ट्र निर्माता के तौर पर दी है। होम मेकर कहे जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जा सकता है क्योंकि वो घरों में बच्चों को और पूरे परिवार का पोषण करती हैं, साथ ही पूरा देखभाल करती हैं। तो इन स्थितियों को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो घरेलू आय है उसका निर्धारण करते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं इस मामले में। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्नियों की जो महत्ता है घर में, खास तौर पर वो पत्नियां जो घर में रहकर के पूरे घर का पोषण करती हैं और घर का ख्याल रखती हैं, उसकी महत्ता को भी उजागर किया है अपने फैसले में। जी करुणा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में हवाई हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में कई जगहों पर अटैक किया है। ईरान ने भी अमेरिका को बारूदी जवाब दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसेस को ईरान ने भी किया है टारगेट। और एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार ईरान का बारूदी प्रहार। ईरान ने बहरीन और कुवैत में दागी है मिसाइल। बहरीन और कुवैत में 18 यूएस के ठिकानों पर अटैक किया गया। कुवैत में 2 अमेरिकी एयरबेस पर गिराया गया बारूद। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला हुआ। और ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा, हमलों के बाद बज रहे हैं एयर रेड अलर्ट सायरन। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ये देखिए, टारगेट हिट करने से पहले ही नष्ट। और वहीं तेहरान के ऊपर ईरान का एक्शन नजर आया। जी हां, तेहरान के आसमान में फाइटर जेट्स उड़ते दिखे। अमेरिकी हमलों के बाद उड़े ईरानी लड़ाकू विमान। ये तस्वीरें तेहरान के आसमान की हैं जहां पर ईरानी फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। हमलों का विनाशक जवाब देने की तैयारी। अमेरिका से जंग पर ईरान का बड़ा दावा। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार भगाया। फारस की खाड़ी से भगाया गया F-16 विमान ईरानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भगाया। और अहम खबर है, ईरान के करस पर भी अमेरिका का हमला हुआ है। करस की इमारत में लगी आग। भारी तबाही का अंदेशा जताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। करस की खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। करस वो इलाका है, वो जगह है जहां पर पहले राउंड में भी अमेरिका ने बमबारी की थी और अब एक बार फिर करस में तबाही मची। पश्चिम एशिया में 24 घंटे में दूसरा संग्राम, अमेरिकी वॉर, ईरानी प्रहार। आप देखिए अमेरिका ने क्या किया। 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी ईरान के खिलाफ, तो ईरान ने कैसे जवाब दिया। खाड़ी देशों के 18 ठिकानों पर जो यूएस बेसिस है वहां पर निशाना साधा गया। इसके अलावा अमेरिकी हमले को लेकर क्या जानकारी है। तेहरान से 64 किलोमीटर दूर हमला किया गया, तो ईरान ने क्या जवाब दिया।
2 चरणों में हमलों को अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी बेसिस के खिलाफ अंजाम दिया गया। वहीं एयर डिफेंस साइट्स पर अमेरिका ने जहां निशाना साधा, तो ईरान ने कुवैत, बहरीन में यूएस के बेसिस पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। जी हां, तो अमेरिका ने बीती रात फिर ईरान पर हमले किए और तेहरान ने उसका जोरदार पलटवार किया। लेकिन इस बार अरब में हमलों का पता अलग था। ना तो यूएई पर मिसाइल आघात हुआ, ना ही सऊदी अरब पर बारूदी प्रहार और ना ही कतर पर हमला, बल्कि इस बार निशाने पर रहे जॉर्डन, कुवैत और बहरीन। लेकिन इस हमले के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान ने यूएई, सऊदी अरब और कतर को छोड़ क्यों दिया? इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या है इस पूरे घटनाक्रम का वसूली वाला कनेक्शन? और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है टीएमसी को लेकर। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर है। सोर्सेस से खबर है कि लोकसभा के 20 सांसदों के बागी होने की खबर आ रही है टीएमसी के अंदर। सोर्सेस से खबर यह कि बागियों की लिस्ट में अब सायुनी घोष का नाम भी शामिल हो गया। इससे पहले 19 सांसदों के बागी रुख अख्तियार करने की खबर आ रही थी, लेकिन अब यह खबर आ गई है कि सायुनी घोष का नाम भी, यानी कि अब जो बागी सांसद हैं उनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सायुनी घोष के बारे में अपडेट यह है कि वो दिल्ली से कोलकाता अब चली गई हैं। सायुनी घोष और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सांसद सुष्मिता देव एक साथ दिल्ली से कोलकाता गए और इस दौरान ये जो तस्वीरें आई हैं वो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से है, जब वो मास्क लगाकर पहुंची हैं। तो देखिए आप, दिल्ली से अब कोलकाता पहुंच गई हैं सायुनी घोष और आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, ये बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। पहले 58 विधायकों का बागी रुख और इसके बाद अब तो ये जो संख्या है वो तो 2/3 से भी ज्यादा हो गई, जो सांसदों के बारे में खबर आ रही है। जी बिल्कुल, लोकसभा में जो बागी गुट है उसके बाद आज जो जरूरी 2/3 समर्थन होना चाहिए, सांसदों का समर्थन होना चाहिए, वो उसने उसको पार कर लिया। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके जो बागी गुट है लोकसभा में कहेगा कि हमें एक अलग गुट का दर्जा दिया जाए और हमें बैठने के लिए सेपरेट लोकसभा के अंदर जगह दी जाए। और रही बात सायुनी घोष की और सुष्मिता देव की है, तो दोनों ही बड़ी अच्छी दोस्त हैं। कल इनकी मुलाकात भूपेंद्र यादव से हुई है और साथ ही साथ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात हुई है। और ऐसे में ये सायुनी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। जो 19 सांसदों का जो लेटर है उस पर सायुनी घोष का भी हस्ताक्षर है। और हमें ये बताया जा रहा है कि 1-2 सांसद अभी और कतार में है, जिनको अगर जरूरत पड़ेगी तो उनसे साइन कराया जाएगा। लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि जो जरूरी संख्या होनी चाहिए 19 सांसदों की, 2/3 बिल्कुल सांसदों की संख्या उनसे वो बागी गुट ने पार कर ली है। और जाहिर तौर बहुत सारे लोगों को झटका ये लगा कि सायुनी घोष जैसे चेहरे जो कि मुखर विरोधी थे बीजेपी के, उन्होंने कैसे आके, जो ममता के अभिषेक बनर्जी करीबी बताए जाते थे, उन्होंने कैसे आके बागी रुख का अख्तियार कर लिया। लेकिन जब इसके बारे में पता किया गया तो सांसदों बिल्कुल ये चौंका देने वाली खबर। और जाहिर सी बात है कि जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, वो ममता बनर्जी की लगातार बढ़ रही हैं और इस पर भी हम बात करेंगे जब एयरपोर्ट पर सायुनी घोष पहुंचे और मास्क लगा। एक और बड़ी खबर टीएमसी के बागियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। काकोली घोष ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि पार्टी अपने संविधान के मुताबिक नहीं चल रही थी। ये वजह काकोली घोष की तरफ से बताई गई है। काकोली घोष ने कहा है कि असली पार्टी होने का दावा किया जाएगा। मांग की गई है कि अलग गुट को ही असली पार्टी होने की मान्यता दी जाए। तो देखिए, पहले 58 जो विधायक और उसके बाद अब 20 की संख्या में जो सांसद हैं वो अब बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, काकोली घोष की तरफ से वही बात कही गई है जिस बात के आसार थे कि अगर ऐसा हो गया, अगर 2/3 सांसद भी बागी हो जाते हैं, तो अब जो काकोली घोष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि फिर असली टीएमसी कौन है, इसको लेकर भी दावा किया जाएगा। बिल्कुल, संविधान के जो 10th शेड्यूल है उसके पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 4(2) के तहत ये दावा किया गया बागी गुट की तरफ से कि उनको एक अलग गुट का दर्जा दिया और उन्हें असली पार्टी जो है वो टीएमसी वही है, क्योंकि उसके लिए जो उन्होंने 10th शेड्यूल में दिया गया कि 2/3 समर्थन होना चाहिए। तो जो दावा ये किया गया कि 2/3 समर्थन है, 2/3 विधायक को, सांसदों का समर्थन बागी गुट के पास है। तो ऐसे में असली पार्टी का दावा उन पर बनता है और इसके लिए बकायदा उन्होंने संविधान के अंदर जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 4(2) का हवाला दिया। उनका कहना है कि जो भी जरूरी चीजें थी, जो बहुमत के हिसाब से वो सब उनके पास है, क्योंकि अगर कोई पार्टी संविधान के मुताबिक नहीं चलती है तो उसमें से
2/3 लोग अलग होकर, सांसद अलग होकर एक अलग गुट बना सकते हैं, अलग पार्टी का दर्जा की मांग कर सकते हैं। और जो स्पीकर उन्होंने अब जो मुलाकात होने वाली, संभवतः आज उनकी मुलाकात होगी, उसमें इसी बात को दोहराएंगे और जो सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र है बागी गुट के, वो स्पीकर को दिया जाएगा। फिर स्पीकर उसकी स्क्रूटनी करेंगे और लीगल राय लेने के बाद स्पीकर फिर अपना फैसला सुनाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा झटका और लगातार ममता बनर्जी के लिए जो चुनौतियां हैं और टीएमसी को लेकर भी अब जो दावा है वो किया जाएगा बागी गुट की तरफ से, ये भी साफ कह दिया गया जिस तरह से काकुली घोष की तरफ से कहा गया। खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहां एक प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। दबंगों ने हूटर बजाते हुए बूम बैरियर को तोड़कर जबरन 12 से ज्यादा गाड़ियां निकाली। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियों को निकालने से रोकने पर बदमाशों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई और मारपीट भी की है। पुलिस ने कई लोगों को मामले में हिरासत में ले लिया।